मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों आप कश्यप लगाए, तो बोले कि कश्यप कोई जात नहीं है, गोत्र है भाई। तो गोत्र तो और खतरनाक है। अच्छा, जात का उपखंड है गोत्र। कि पहले अपना कश्यप हटाइए तब मुझसे बात कीजिएगा। बताइए कि डोम जो है जात के आधार पर गरीब है कि नहीं है, हमको जवाब दीजिए आप। बिल्कुल है। तो क्यों है, क्यों है? जात के आधार पर गरीब है तो जात के आधार पर आरक्षण बाबा साहब ने 40 करोड़ को दिग्भ्रमित करने वाला विचारधारा है उसका। अभी पर टीका मारता है, बड़का चुटकी बढ़ाया हुआ है। सवाल सोना पर बिहार 13 करोड़ जनता है, एक ही नहीं है। सोना बिहार एक ही है होता है जी, कि मैं भी सोना बिहार हूँ, 13 करोड़ में मैं भी हूँ। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे साथ ये जो शख्स आप देख रहे हैं हमारे विजुअल में, ये इनका नाम है राजेश कुमार मौर्य जी, पेशे से शिक्षक है। हाँ यस सर। मनीष कश्यप पर बात करेंगे कि जो मनीष कश्यप बक्सर में आए थे और ये सवाल किए थे कि आप अपने नाम के पीछे जाति कश्यप क्यों लगाए हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी वो क्लिप वायरल हुआ था और उस वीडियो पर लेकर कहीं ना कहीं बवाल भी हुआ था। पूरा सच्चाई ये बताइएगा। सबसे पहले हम आपका स्वागत भी कर लेते हैं, हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पर मुझे मौका दिया कुछ कहने के लिए और इस भारत के सच्चाई को बताने के लिए। सर आगे कीजिए सवाल। सवाल ये है कि मनीष कश्यप सर जो अब सवाल किए थे कि आप अपने नाम के पीछे कश्यप क्यों लगाए हैं, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था हर एक सोशल मीडिया पर और वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं बवाल भी हुआ था। क्या उस दिन हुआ था, वहाँ पर क्या हो रहा था, आप किस लिए वहाँ पर गए थे और सवाल ये क्यों पूछे थे? सवाल इसलिए पूछा गया था सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप माइक लिए हैं सर, तो माइक जो लेकर घूमता है सर किसी के पक्ष में बात नहीं करता है, इसलिए कि संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत ये प्रेस चलता है सर। प्रेस हम ही पत्रकारिता भी करते थे, लेकिन मैं किसी जाति के पक्ष में नहीं बोलता था कि मैं जात खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो बोलते थे कि जाति पात में आजकल के नेता जो है ना जनता को मैंने बांटने का काम करती है। मैं कहता हूँ कि जाति से ही इस भारत में टाइटल से ही जात पता चलता है। मैं राजेश कुमार मौर्य लिखता हूँ तो ये साबित हो रहा है कि ये कुशवाहा का लड़का है या तो कोयरी का लड़का है, ये साबित हो रहा है। तो जात अगर ख़त्म करना है, अगर जात खत्म करना है तो पहले टाइटल को हटाना पड़ेगा। पहले टाइटल को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इस देश से मंदिर मस्जिद को साफ करना होगा तब मानव की पूजा होगी सर। तो यहाँ क्या मंदिरों में पत्थर में प्राण डाला जा रहा है और वहाँ हॉस्पिटल पर रोगी तड़प तड़प में मर रहे हैं। आप देखते होंगे हालात, आप पत्रकार बंधु भली भांति आप समझते हैं देश की हालात को। क्या मैं बताऊं इस, और बोलिए सवाल ना। वो उस दिन हुआ था क्या, वहाँ पर क्या हो रहा था, किस चीज़ का वहाँ पर आयोजन किया गया था, आप वहाँ पर गए थे, इस सब को थोड़ा बताइए। और मनीष कश्यप से आप सवाल किए थे, उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन देखिए ऐसा था कि उनका मैंने स्पीच कम से कम आधा। किस चीज़ का आयोजन था ये पहले बताइए। आयोजन था एक लाइब्रेरी का उद्घाटन था, उसी में हम लोग को भी इन्वाइट किया गया था, हम भी गए थे वहाँ। मतलब कि उनका भाषण हम सुन रहे थे बैठकर, आधा घंटा कम से कम दिए, 45 मिनट या 40 मिनट दिए होंगे। बोले कि इस देश के नेता अक्सर मतलब कि जो बैकवर्ड के लीडर हैं उन्हीं को का टारगेट करते थे। आज आए हैं जेल में छूट कर, देख रहे हैं ना। तो पहले बोले कि जात पात में बांट कर हम लोग को बर्बाद कर दिया। तो पहले तो खुद हम लोग जात पात में बटे हुए हैं अपने टाइटल के आधार पर, वो लोग क्यों बर्बाद करेंगे हम लोग को? मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों आप कश्यप लगाए, तो बोले कि कश्यप कोई जात नहीं है, गोत्र है भाई। तो गोत्र तो और खतरनाक है। अच्छा, जात का उपखंड है गोत्र। जात तो कुछ है कि ये कोयरी है तो उसमें है, और उसमें मतलब जाति में भी आप गोत्र बांट दीजिएगा तो वो तो और खतरनाक है। यही सवाल मेरा था कि पहले अपना कश्यप हटाइए तब मुझसे बात कीजिएगा। तो क्या उनका रिएक्शन था? क्या रिएक्शन था? वो तो बोले कि आप हमको बेइज्जत करने के लिए आए हैं। हम कहें नहीं भाई, मैं भी शिक्षक हूँ, आप ही जैसा मैं भी माइक लेकर घूमता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। लेकिन मैं ये सवाल आप कर दिए तो आप बोले कि हमारा बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ, वीडियो देख लीजिए, खोल कर देख लीजिए। मैं अगर झूठा बोलता हूँ तो क्लिप निकाल कर देख लीजिए। देखिए ये सच्चाई बात है कि भारत में जात है और रहेगा भी। इसलिए कि जब तक मंदिर और मस्जिद रहेंगे तो जात भी रहेगा। मंदिर और मस्जिद से ही जाति का निर्माण हुआ है। देखिए पुजारी लिखता है आनंद मोहन पांडे, लक्ष्मण दुबे, ये कौन सा आदमी है भाई? आदमी ना हो कि दुबे हो, पांडे हो, कोयरी हो, कहार हो। मैं कहता हूँ कि मैं राजेश हूँ। राजेश
अच्छा, जाति होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जात यहाँ है ही नहीं। जात यहाँ के ढोंगी पाखंडी ने बनाया है। पाखंडियों का देन है कि आज हम लोग भुगत रहे हैं। ये बताइए कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आप भी पत्रकार बंधु हैं तो आप भी पढ़े लिखे हैं। ये तो मैं आपसे सजग हूँ कि आप भी पढ़े लिखे हैं, तबे माइक लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो एक पढ़े लिखे इंसान की जाति से क्या लेना देना है बताइए? तो क्या लेना देना है? और वो लोग रिजर्वेशन के मतलब विरोध करते हैं कि जाति आधारित रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये सच्चाई बात है भारत की। ये बताइए कि डोम जो है जाति के आधार पर गरीब है कि नहीं है? हमको जवाब दीजिए आप। बिल्कुल है। तो क्यों है? क्यों है? जाति के आधार पर गरीब है तो जाति के आधार पर आरक्षण बाबा साहब ने सोच समझ कर दिए हैं। आरक्षण एक प्रकार का समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय है वो। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जाति नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार इसको जातीय जनगणना भी कराई है, बढ़ावा भी दे रही है, तो क्या सरकार वो गलत की? नहीं, देखिए जातीय जनगणना का मतलब कि बढ़ावा नहीं है। बिहार सरकार अपने माइंड से वो काम, मैं जातीय जनगणना के पक्षधर हूँ, इसलिए पक्षधर हूँ। अच्छा। कि मेरा भाई कितना गरीब है और कितना गरीब से आगे बढ़ गया उसका पता लगेगा। ना, ये तो जाति को गिना गया है ना, जाति का सर्वे हुआ है। ये आप रोजगार जो कह रहे हैं, कितने लोग अमीर है कितने लोग गरीब है, ये सब तो नहीं गिना गया है, इसको गिनना चाहिए। अच्छा, ये बताया पहले ही मैंने बता दिया आपको कि जाति के आधार पर लोग गरीब है। डोम, चमार, मुसहर, कोरी, कुहार, मतलब जो ब्राह्मण है, राजपूत है, बुनियार है, कहाँ गरीब है जी? कहाँ गरीब है? उसके पास कितने ब्राह्मण बुनियार को आप गली साफ और नली साफ करते हुए देखे होंगे कभी? देखे? जरूरी है कि नली गली वही साफ करेंगे? तो कैसे गरीब को पता चलेगा? मैला कौन उठाता है? जिसको भोजन, एक दिन की भोजन का ठिकाना नहीं रहता, वो मैला उठाने पर मजबूर हो जाता है। मैं भी बीएससी हूँ, मेरे पास भी आर्थिक की समस्या है। देख रहे हैं मेरा पोशाक ना? नहीं देख रहे हैं? बताने की क्या बात है इसमें? खुद सामने आपके हैं मैं। देखिए, इस देश में जब तक जाति पात की हवा रहेगी तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आइए देख रहे हैं अभी वर्तमान हालात देश का। यहाँ पत्थरों में भगवान दिखते हैं। अच्छा, छोड़िए, मनीष कश्यप पर हम बात किए थे, मनीष कश्यप पर ही खत्म करेंगे। मनीष कश्यप जी ये भी बोले थे कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे तेजस्वी यादव को टारगेट करके, और सरकार गिर भी गया। क्या उनके कहने से हुआ है? ये नहीं, देखिए उसके कहने से क्या एगो मतलब कि इस पेड़ का पत्ता हिलने ही वाला नहीं है, मतलब विधायक हिल जाएगा। कैसे सरकार गिर गया? सरकार गिरा नहीं है, ये तो नीतीश मॉडल है। नीतीश मॉडल को आपको बता दे, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था 2005 में, उस समय इनकी सरकार बनी थी। 2005 में मुझे भली भांति याद है, इंटर में मैं पढ़ रहा था उस समय। सोचिए 2005, ये 2024 है, कितना साल हो गया? 19 साल हो गया कि नहीं? 19 साल। तो 19 साल में कम से कम 9 बार, ये 9वीं बार मुख्यमंत्री का 9वीं बार लिए है ना। देश में ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो 9वीं बार, इसके बीच में कोई शपथ नहीं लिया। ऐसा बात नहीं है कि बीच में कोई दूसरा बना और फिर ये बना है, नहीं। ये सुबह क्या करते हैं मॉडल, नीतीश कुमार मॉडल जी, कि सुबह इस्तीफा देते हैं और शाम को शपथ लेते हैं। तो उसके कहने पर सरकार थोड़े गिरा है जी, उनके कहने पर नहीं गिरा है नीतीश कुमार का। अच्छा, मनीष कश्यप के विचारधारा पर आपको कैसा लगता है? उनका विचारधारा बढ़िया है कि नहीं? 140 करोड़ को दिग्भ्रमित करने वाला विचारधारा है उसका, 140 करोड़ का। अच्छा, उसका विचारधारा जो है ना, सारे मानव को दिग्भ्रमित करता है। अभी टीका मारता है, बड़का चुटकी बढ़ाया हुआ है, आप देखते हैं कि नहीं? अच्छा, तो ब्राह्मण है तो टीका नहीं मारेंगे, चिरकू नहीं तो फिर कैसे जाति मिटाने आता है, भाषण देता है बड़े बड़े? फिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहाँ से आ गया इसमें? जब जाति को खत्म करना है तो आप बात करते हैं, जब जाति को ही खत्म करना है तो ब्राह्मण कहाँ से आया? आप कहा जाता है, वो भी कहते हैं कि सन ऑफ बिहार, बिहार के वो मान है, समान है और बिहार के बेटा है, खुद कहते हैं। मैं समझा दूं, सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। सवाल, सन ऑफ बिहार 13 करोड़ जनता है, एक ही नहीं है। सन ऑफ बिहार एक ही है होता है जी, कि मैं भी सन ऑफ बिहार हूँ, 13 करोड़ में मैं भी हूँ। आप भी बिहार के बेटे हैं? क्यों नहीं हूँ? मेरे आईडी कार्ड दिखाएं का कि बिहारी हूँ कि नहीं हूँ, तो ये दिखाना पड़ेगा। वो बोलते हैं और आप उनका आलोचना कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं। आलोचना मैं किसी का नहीं करता हूँ, ना विरोध करता हूँ, समझ लीजिए। मैं उसकी विचारधारा का विरोध करता हूँ। मनीष कश्यप बिहारी है तो मेरा भाई है, अगर मेरे यहाँ आएगा तो मैं नमक रोटी लेकर, मेरे यहाँ नमक रोटी है तो नमक रोटी लेकर मैं खड़ा रहूँगा।
उसका नीतिगत का मैं विरोध करता हूँ, उसका बॉडी का विरोध नहीं करता हूँ, जान लीजिए बात। वो तो कहते हैं कि बिहार को बदलेंगे, बिहार के बारे में अपने बदले, पहले अपने टीका को पहले बदले, इसके बाद वो बदलेगा बिहार। अच्छा। मैं टीका किया हूँ, तो टीका से दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत है? आप क्यों नहीं किए हैं? ये बालक क्यों नहीं किया है? टीका एक प्रकार का पहचान है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, सभी लोग टीका मारते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते अरे हैं। बड़का चुरका वाला मारे लसन, हम काहे नहीं बढ़ोले चुरका, देखी तो बा चुरका, तुम देखी तो कैमरा तन दिखा दीजिए, बा चुरका है मार। अच्छा, मनीष कश्यप यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, अरे तो बिहार क्या का विकास मुखिया बनेगा ही नहीं। आप बात करते हैं, आप गजब के बात करते हैं। देखिए काफी गुस्सा में है, जिस तरीके से मनीष कश्यप से उस दिन सवाल भी किए थे कि आप अपने नाम के पीछे कश्यप क्यों लगाए हैं, तो मनीष कश्यप सिंह बोले थे उस वीडियो में कि आप हमारा बेइज्जत करने आए हैं, यही बात है ना? हाँ। अभी भी हम इनसे हम जानने का प्रयास किए और इनका इंटरव्यू करें तो काफी नाराज है, उनके विचारधाराओं को लेकर बोल रहे हैं कि गए थे अभी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर में। यहाँ रोगी जिंदा है, मर रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो रहा है। आप बात करते हैं गजब। चलिए, हो गया। झूठा है राम एकदम मंदिर। झूठा नहीं तो क्या है? जानते हैं ना कि अयोध्या का पुराना नाम साकेत है, साकेत है, बौद्ध मठ है, वहाँ खुदाई करवाइए जाकर। देखिए काफी ये जानकारी रखने वाले शिक्षक है राजेश कुमार मौर्य जी, और काफी गूगल पर सर्च नाराज कीजिए, है। अयोध्या का बाकी पुराना आप नाम। लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय